नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमन मान। आज मैं इतिहास के पन्नों से एक पुरानी जानकारी लेकर हाजिर हूं आपके साथ। लेकिन आज हम कुछ हटके टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिल्म की जिसने इतिहास में अपनी एक अलग ही जगह बनाई है। अब तक की सबसे भव्य और आलीशान फिल्म जिसे तैयार होने में लगभग 16 साल लग गए थे और ये बॉलीवुड की सबसे अधिक कमाई वाली फिल्म बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजीमो शान फिल्म मुगले आजम की। ऐसी फिल्म जो इतिहास में न तो और कोई बना सका और न ही शायद अब कभी बनेगी। इस फिल्म को फिल्मी दुनिया का मील का पत्थर भी कहा जाता है। हजारों फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही फिल्में ऐसी होती हैं जो कि याद रह जाती हैं। उन्हीं में एक यादगार मूवी है मुगले आजम। मशहूर आर्टिस्ट MS हुसैन ने एक बार कहा था कि यह फिल्म आंखों को सुकून देती है। अगर दोबारा ये मूवी बनाई जाए तो के आसिफ को वापस धरती पर आना होगा, क्योंकि ये फिल्म और किसी के बस की बात ही नहीं है। कहा जाता है कि इस मूवी की शूटिंग को देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। चीन के प्रधानमंत्री एक बार भारत दौरे पर आए थे। इसी बीच जब उनको इस मूवी की जानकारी मिली तो वो भी शूटिंग देखने पहुंचे। जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि बाद में चलकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, वो भी इंडिया जब भी आते इस मूवी की शूटिंग देखने पहुंच जाते थे। वो मधुबाला की खूबसूरती से इस कदर प्रभावित थे कि उन्होंने मधुबाला को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। लेकिन उस टाइम मधुबाला दिलीप कुमार की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। कहा जाता है कि मधुबाला इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उस टाइम का जो कैमरा था उनकी खूबसूरती का 10 से 15% ही कैच कर पाया था। बहरहाल ये मधुबाला की आखिरी फिल्म साबित हुई। अब हम आपको ये बताएंगे कि आखिर क्यों लग गए थे 16 साल इस मूवी को बनने में। मुगले आजम जैसी फिल्में वैसे तो साहब आजकल बनती ही कहाँ है। फिल्म के बेमिसाल गाने, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। फिल्म के दमदार कभी न भूलने वाले डायलॉग्स, मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादे, जिल्ले इलाही क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्ज है जो मुझे मेरे आंसुओं से चुकाना पड़ेगा। 1944 से शुरू हुई मूवी 1960 में बनकर तैयार हुई। फिल्म के निर्माता के आसिफ इतने जुनूनी थे कि उनको हर चीज परफेक्ट चाहिए होती थी। हालांकि उनके पास फिल्म बनाने के लिए पैसे नहीं थे, पर वो मूवी बनाना चाहते थे। उनको मुंबई में एक फाइनेंसर मिले, शाहपुर मिस्त्री, जिन्होंने आसिफ की मदद की। लेकिन फिल्म इतनी महंगी होती जा रही थी, एक बार के लिए तो वो भी नाराज हो गए। प्यार किया तो डरना क्या सॉन्ग को शूट करने में 10 लाख की रकम लगी थी। आजकल की अगर हम बात करें तो ये रकम छोटी है, लेकिन उस समय इतनी रकम में एक पूरी फिल्म बनकर तैयार हो जाती थी। फिल्म के वॉर सीन के अंदर 4000 घोड़े, 2000 ऊंट और 8000 सैनिक थे, जो कि इंडियन आर्मी से कुछ टाइम के लिए लिए गए थे ताकि युद्ध असली लगे। शीश महल के शीशे बेल्जियम से मंगवाए गए थे। फिल्म के एक सीन में जोधा के हाथ से मोती गिरते हुए दिखाए गए हैं कि आसिफ अड़ गए कि मुझे वो मोती असली चाहिए, और जब तक हैदराबाद से असली मोती नहीं आ गए फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। के आसिफ का कहना था कि मुझे जो मोती जमीन पर गिरेंगे उनकी जो खनकार है वो असली मोतियों की चाहिए। दिलीप कुमार का विग जो उन्होंने फिल्म के अंदर पहना था वो लंदन से बनकर आई थी। म्यूजिक के लिए नौशाद को बड़ी मुश्किल से मनाया गया था। गुलाम अली, जो कि उस समय फिल्मों में गाने नहीं गाते थे, उनकी स्पेशल डिमांड पर उनको 25,000 रुपए की रकम दी गई थी, जबकि उस टाइम पे लता मंगेशकर और रफी साहब को भी 300 से 400 रुपए एक गाने के दिए जाते थे। अब एक अहम सवाल ये आता है कि जिस अनारकली पर पूरी मुगले आजम बन गई, क्या वो असल में थी या कोरी कल्पना थी? इतिहास में कहीं भी अनारकली का जिक्र नहीं मिलता है, मगर पाकिस्तान के लाहौर में अनार के बागानों के बीच में एक कब्र है जिसे अनारकली की कब्र बताया जाता है। एडवर्ड नाम का एक व्यापारी भारत आया था। उसका कहना था कि अनारकली अकबर के हर्म का हिस्सा थी, जिससे शहजादे सलीम को प्यार हो गया था, इसलिए अकबर ने उसे दीवार में चुनवा दिया था।
1892 में सैयद अब्दुल ने भी अपनी बुक में सेम यही कहानी लिखी है। कई इतिहासकार इस कब्र को सलीम की बीवी की कब्र भी कहते हैं। ये अनारों के बाग में है, सिर्फ इसलिए इसे अनारकली की कब्र कहा जाता है। पाकिस्तान में अनारकली बाजार भी है। बहरहाल इतिहास कुछ भी रहा हो, अनारकली थी या नहीं थी ये तो अभी भी एक रहस्य है, लेकिन इतने सालों के बाद भी अनारकली की गूंज भारत और पाकिस्तान दोनों जगह बराबर गूंज रही है। इसी तरह की और दिलचस्प जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।